हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोगों का नॉन वर्बल रीजनिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और आज का टॉपिक होने वाला है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, या कह सकते हैं पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, क्योंकि पहले फोल्ड होगा बाद में कट होगा, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आपके एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे कोई आप सपोज करो आपके पास कोई पेपर है, जैसे सपोज करो मैं एक पेपर लेता हूँ आपके सामने, ठीक है ना। इस पेपर के द्वारा पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे सपोज करो ये आपके सामने एक पेपर है। अब इस पेपर को मुझे क्या करना है, फोल्ड करना है और कट करना है। तो एक चीज जरा दिमाग में सोचिए, जो आप जैसे ये पेपर है A4 साइज का एक पेपर आपने ले लिया। अब इस पेपर में जो आप उसको जिसको सबसे पहले फोल्ड करेंगे, जैसे मैंने इसको यहां से ऐसे देखो फोल्ड कर दिया, यहां से इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है ना। ये देखो फोल्ड हो गया इस प्रकार से। अब जब इस प्रकार से ये फोल्ड हो गया तो जो सबसे पहले फोल्ड होगा सबसे लास्ट में वो ओपन होगा। एक बार मैंने किया, फिर मैंने इसको दोबारा यहां से फोल्ड कर दिया, ठीक है ना, इस प्रकार से बना दिया। ये देखो 2 बार फोल्ड हो गया। जितनी बार मैं इसको फोल्ड करूंगा भाई, जितनी बार मैं इस पेपर को फोल्ड करूंगा उतनी बार मैं इस पेपर को क्या करूंगा, ओपन करूंगा। तो केवल कॉन्सेप्ट ही तो हमें समझना है। अगर कॉन्सेप्ट हम समझ जाएंगे तो हम आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए कितनी बार मैंने इसको फोल्ड किया, 2 बार। एक बार मैंने इसको और फोल्ड कर दिया और ये देखो लास्ट में इस प्रकार से मेरे पास एक इस साइज का एक पेपर हो गया। एक A4 साइज का पेपर था जिसको मैंने 3 बार फोल्ड किया और लास्ट में मेरे पास ये एक पेपर बचा। अब इसके बावजूद आपने क्या किया, यहां से इसको ये जो मिडिल पार्ट है, इस मिडिल पार्ट से इसको आपने यहां से कट कर दिया। देखो इस मिडिल पार्ट को यहां से हमने क्या कर दिया, ये मिडिल पार्ट आपने यहां से कट कर दिया। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि जब आप इसको ओपन करेंगे तो कितने सर्कल, अब चूंकि यहां पे आप देखो सर्कल के आकार की एक आपने आकृति कट कर दी है, ठीक है ना। सर्कल कट कर सकते हैं, ट्रायंगल कट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है वहां पे क्या कट किया गया है, ठीक है ना। ये आप क्या कट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको दिया गया वहां पे क्या कट किया गया है ये आपको देखना है वहां पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल कट कर दिया अगर, तो अब आप सोचिए दिमाग से कि आपको कितने सर्कल दिखाई पड़ेंगे। तो अगर आप देखें और इसको, अच्छा कितनी बार मैंने फोल्ड किया, 3 बार। तो जब 3 बार मैंने फोल्ड किया तो मैं 3 बार इसको ओपन करूंगा। तो देखो एक बार मैंने ऐसे ओपन कर दिया, ये 1 बार ओपन हुआ, ये 2 बार ओपन हुआ, ठीक है ना, और ये देखो 3 बार ओपन हो गया। कितने आपको सर्कल दिखाई पड़े, 2 सर्कल दिखाई पड़े। तो यही सेम लॉजिक हमें यहां पर लगाना है, ठीक है ना। इसी लॉजिक पर हमें काम करना है कि जो आप वहां पर जो है जो लॉजिक सोचिए, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप आसानी से पेपर कटिंग और फोल्डिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, आपके हर एक एग्जाम में जरूर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझ में आया, ठीक है ना। बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपका, ठीक है। बाकी इसमें कोई थ्योरी तो नहीं होती, मैं थ्योरी आपको बताऊं कि ऐसा है, बस कॉन्सेप्ट है। जितनी बार फोल्ड होगा उतनी बार ओपन होगा और जो सबसे लास्ट में फोल्ड होगा वो सबसे पहले ओपन होगा, जो सबसे पहले फोल्ड होगा वो सबसे लास्ट में ओपन होगा। क्लियर है। चलिए तो अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए कि चूज ए फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ए फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। अब यहां पे जरा देखिए, ये आपको जो दिया गया ना, जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है, इस डॉट का मतलब ये है कि आपके पास जो एक पेपर था उसको इस प्रकार से फोल्ड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहां पर अब आपको बताना है, जैसे एक्स आपकी एक आकृति थी, एक्स में जो आपको दिया गया है वो आपके पास एक डायग्राम था, एक पेपर था, ठीक है ना। और पेपर को आपने यहां से पहले डॉट, देखो जी ये आपका ये बना है, ये आपका जो है आपको एरो दिख रहा होगा,
एरो आपको ये बताएगा किस प्रकार से उसको फोल्ड किया गया है। तो जैसे यहां पर सबसे पहले इसको इस प्रकार से फोल्ड किया गया, तो ये डॉट डॉट देखो यहां पे ऊपर बना दिया गया, डॉट का मतलब ये पेपर इसके ऊपर आ गया, ठीक है ना। इसके बाद फिर इसको यहां से इस प्रकार से फोल्ड कर दिया गया, ठीक है। अब लास्ट में यहां पे देखो ये कट कर दिया गया। लास्ट में जब आपके पास एक पेपर बचा, जैसे अभी हमने समझा ना कि एक लास्ट में हमारे पास एक पेपर बचा, अब उस पेपर के टुकड़े को हमने बीच से यहां से कट कर दिया। अब आपको बताना है कि इसमें ए बी सी और डी में से कौन सा सही आंसर होगा, कौन सा सही आंसर होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा। तो जल्दी से सोच के मुझे आंसर बताइए भाई। मैंने आपको पूरा देखो एक पेपर लेके पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि कैसे यहां पर आपको लगाना है, क्या आपको सोचना है। तो जरा मुझे बताइए कि भाई यहां पे ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा। जब आप जेड को पूरा ओपन करेंगे पेपर को, ठीक है ना, जेड में आपने क्या कर दिया, लास्ट में इसको कट कर दिया। अब जब पेपर को पूरा आप ओपन करेंगे तो आपको कैसी आकृति दिखाई पड़ेगी, पेपर में किस प्रकार से आपको डायग्राम दिखाई पड़ेगा। तो अगर आप यहां पर देखें, देखो ये जिस प्रकार से आपने फोल्ड किया है उसी प्रकार से तो आप ओपन करेंगे। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको ये ऐसे दिखाई पड़ेगा। देखो यहां पे आपने इसको कट कर दिया है, तो सबसे पहले आपको ये इस प्रकार से यहां पे दिखाई पड़ेगा। यहां पे आपने ऐसे किया, यहां पे ये आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा यहां पे ऐसे चला जाएगा। और देखिएगा अभी आपको सब चीजें समझ में, एक एक पार्ट आपको खोल के बताऊंगा कैसे आपको चीजें अभी दिखाई पड़ेंगी। और जब यहां पे आप इसको देखेंगे तो ये पार्ट कुछ आपको इस प्रकार से और ये पार्ट कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। जब आप इसको ऐसे ओपन कर देंगे ना तो ये पार्ट कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई एक लाइन आपने कट की है, जब एक लाइन यहाँ पे देखो कट कर दी है, जब मैं इसको ऐसे ओपन करूंगा इधर की तरफ तो ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा। और जब मैं इसको पूरा का पूरा ओपन कर दूंगा, जब मैं इसको पूरा देखो अब क्या होगा, अभी ये ऊपर की तरफ पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। और जब ऊपर की तरफ आप इसको ओपन करेंगे तो ये सर्कल कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ये पूरा का पूरा पेपर इस प्रकार से होगा और जो अंदर कटिंग है कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी आपको इस प्रकार से, ऐसी और ऐसी और ऐसी, कुछ ऐसी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी। देखो जब आप जाएंगे तो ये ऐसे जब फोल्ड होगा तो ये डायग्राम यहां ऐसे आएगा, ये डायग्राम यहां पे ऐसे आएगा, तो ये आकृति ऐसे कुछ आएगी। या पूरा का पूरा डायग्राम आपका पूरा का पूरा पेपर ऐसे होगा। तो ये बीच में केवल सिंगल डायग्राम आएगा, ये जो कटिंग है ना केवल सिंगल आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ए और सी और डी ये तीनों गलत है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो सी में दिया गया कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिखाई पड़ेगा जब पूरा का पूरा पेपर आप ओपन कर देंगे। तो समझ में आया कि कैसे हमें करना है, कितना आसान होता है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। डॉट हमें ये बताता है कि पेपर को इस प्रकार से फोल्ड कर दिया गया है, ठीक है ना। डॉट हमें क्या बताएगा, एरो भी हमें इस चीज को बताएगा किस प्रकार से फोल्ड करना है, ठीक है। तो एग्जाम में भी आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आएगा तो यहां पे देखो जो एरो बना है ना इसी प्रकार से पूरा बन के आएगा। तो एरो से आप ये समझेंगे कि पेपर को इस प्रकार से फोल्ड किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। अब आप बताएं जो एक्स, देखो एक्स में एक आपको डायग्राम दिया गया है, ठीक है ना। एक पेपर के अंदर एक आपको सर्कल दिख रहा है, सर्कल में ये आपका जो एरो बता रहा है कि इसको इस प्रकार से फोल्ड कर दिया गया। जब इस प्रकार से पूरा फोल्ड कर दिया तो वाई में अब आपका पेपर इस प्रकार से, पेपर के अंदर जो डायग्राम है वो इस प्रकार से हो गया, इस वाले पार्ट को पूरा इसके ऊपर ले लिया गया, ठीक है। अब लास्ट में क्या हुआ, यहां से इस पार्ट को भी यहां से फोल्ड कर दिया गया, इस पार्ट को भी फोल्ड कर दिया गया। लास्ट में केवल इतना पार्ट आपके पास बचा। कितनी बार फोल्ड किया गया, आपने इसको 2 बार फोल्ड किया, एक बार यहां से एक बार यहां से। तो जितनी बार फोल्ड होगा उतनी बार यह ओपन होगा। भाई जितनी बार इसको फोल्ड किया गया उतनी बार इसको ओपन किया जाएगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब जैसे यहां पर अगर हम ओपन करने की बात करते हैं तो 2 बार इसको ओपन करना है,
तो सबसे पहले यहां पे ये पार्ट ओपन होगा, फिर पूरा का पूरा पार्ट ओपन होगा। तो जब आप इसको इस प्रकार से बनाएंगे तो देखो ये पार्ट कुछ आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा। जब आपका ये पार्ट यहां से आप ओपन करेंगे तो ये पार्ट कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, यहां पे इस प्रकार से, ये आपका ये और इस प्रकार से, ठीक है ना। ये एक बार हमने इसको ओपन कर दिया, अभी हमने एक बार ओपन किया है, फिर इसको ओपन करिए और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपको डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। यहां पे देखो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, और यहां पे आपका ये लाइन आएगी, क्योंकि बीच में भी तो लाइन है, ये बीच में भी तो लाइन है, तो ये लाइन बीचों बीच आ जाएगी, ठीक है। और इस प्रकार से देखो एक आपका सर्कल यहां पे था, एक सर्कल, तो ये सर्कल इसके साथ में जाएगा, ये सर्कल इसके साथ में जाएगा। कौन सा डायग्राम देखिए आपका सही होगा, तो आपने कहा डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। जब हम इसको ओपन करेंगे तो जो डी में आपका डायग्राम दिया गया कुछ ऐसा पेपर हमारा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि पेपर को तो आप फोल्ड कर रहे हैं, भाई फोल्ड किसको कर रहे हैं, पेपर को, और बाद में उसी को कट कर रहे हैं। तो जब आप पूरे पेपर को ओपन कर देंगे तो कुछ ऐसा आपको जो है पेपर कटिंग दिखाई पड़ेगी। तो समझ में आया कि कैसे हमें करना है, बहुत आसान है, बस मैंने कहा ना लॉजिक क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें करना कैसे है। डॉट आपको ये बताता है कि किस प्रकार से कागज को फोल्ड किया गया है, एरो भी आपको बताता है किस प्रकार से फोल्ड करते जा रहे हैं आप, ठीक है ना। लास्ट में जो ये है, जैसे यहां पे देखो सर्कल बना है, सर्कल का मतलब हो गया कि यहां पे सर्कल आपकी जो सर्कल का एक डायग्राम है वो कट कर दिया गया, उसी के आधार पे आपको आंसर देना होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुनो जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। तो बताइए मुझे कि यहाँ पे यक्स, फिर वाई, फिर जेड, ठीक है ना। सबसे पहले यक्स था, एक्स को इस प्रकार से फोल्ड कर दिया गया तो फिर वाई बन गया, और वाई को सबसे लास्ट में फोल्ड कर दिया गया तो जेड बन गया। अब आप मुझे बताओ कि जब मैं जेड को ओपन करूंगा और यहाँ पे एक आपका जो है एक आपका रेक्टेंगल के आकार की एक आकृति हमने यहाँ पे क्या कर दी, कट कर दी। तो जब आप इसको पूरा का पूरा ओपन करेंगे तो ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। जल्दी से मुझे बताइए भाई कि ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, किस प्रकार का जो है आपको किस प्रकार की कटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। तो देखो यहां पे कितनी बार फोल्ड किया गया, पेपर को 2 बार फोल्ड किया गया। देखो एक बार तो पूरा का पूरा ये ट्रायंगल में, एक बार इस ट्रायंगल में। तो आप सबसे पहले इसको इस प्रकार से ओपन करेंगे, यहां से ऐसे, तो ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। देखो यहां पे जब आप दिखाए इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले एक बार ओपन करते हैं, फिर पूरा का पूरा ओपन करेंगे। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, और यहां पे आपको एक तो यहां पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, यहां पे नीचे। और जब आप इसको जो है ओपन करेंगे तो एक आपको यहां दिखाई पड़ेगा, यहां बीचों बीच, ठीक है ना, इस प्रकार से। और जब आप इसको पूरा का पूरा ओपन कर देंगे तो एक देखो कहां जाएगा, एक यहां पे जाएगा, एक आपका इस किनारे पे जाएगा, ठीक है ना। तो एक जो है ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। देखो एक चूंकि ये बीचों बीच था तो यहां पे आया, एक जस्ट इसके ऊपर आएगा चूंकि बराबर में ओपन हो रहा है, एक यहां पे था तो एक इधर आएगा। कितने आपके जो है ये रेक्टेंगल आपको अंदर दिखाई पड़ेंगे, 4। तो किसमें दिए गए हैं 4। और एक बात और है, इसमें रेक्टेंगल इसलिए आंसर एक गलती से मत लगा दीजिएगा क्योंकि इसमें चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। अंदर आपका इस प्रकार का डायग्राम है तो आपको बाहर भी इसी प्रकार से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे जो है अब देखो बी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बीच में थोड़ा यहां कहीं नहीं कट किया गया, यहां कहीं भी कट नहीं लगाया गया, कट लगाया गया है यहां पर, तो बी नहीं होगा, सी आपका सही होगा और डी भी आपका गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी जो है बिल्कुल सही आपका जो है आंसर होगा, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो जो सी में आपका दिया गया कुछ इस प्रकार की आकृति कटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। तो समझ में आया कितना आसान है और कितनी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। लेकिन बात वही है कि हमारा लॉजिक, हमारा कॉन्सेप्ट
क्लियर होना चाहिए। नहीं, पेपर पे फोल्डिंग और कटिंग से जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों को लगता है अरे ये तो बहुत टफ है, पेपर और हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी एकदम क्लियर है। आपसे हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो दिमाग में आता है बहुत टफ, कैसे हो पाएगा, जबकि आप देख रहे हैं कितना आसान है। बस लॉजिक दिमाग में क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि जो सबसे पहले फोल्ड होगा सबसे लास्ट में ओपन होगा, जो सबसे लास्ट में फोल्ड होगा सबसे पहले वो ओपन होगा। ठीक है ना, आप आसानी से हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, एक टफ से टफ क्वेश्चन का आप आंसर सेकंडों में दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या आएगा। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। अब देखिए आपको यक्स में एक आकृति दी गई है, एक पेपर दिया गया है। अब यहां पर जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो वाई बनेगा। अब देखो पूरे के पूरे इस पार्ट को इसमें मिला दिया गया, और फिर जब वाई को आपने फोल्ड किया तो आपको जेड मिल गया। अब आप मुझे बताओ कि जब जेड को मैं ओपन करूंगा तो मुझे जो है ए बी सी और डी में से कौन सा डायग्राम देखने को मिलेगा। ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा कि डी मिलेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग आसानी से इसका आंसर भी दे सकते हैं। तो मुझे जल्दी से बताइए भाई, ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा जब आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले देखो ये पार्ट सबसे लास्ट में ओपन फोल्ड किया गया, तो सबसे पहले केवल आप इसी पार्ट को ओपन करेंगे। जब इस पार्ट को ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले तो ये इस प्रकार से फिगर दिखेगा। इस प्रकार से आपने इस पार्ट को ओपन कर दिया, यहां पे ये इस प्रकार से था और यहां पे आपका इस प्रकार से था। जब आप इसको ऊपर ओपन करेंगे तो ये एकदम इसके ऊपर आएगा और ये यहां पे जाएगा। ठीक है ना, कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिखाई पड़ेगा। और जब पूरा का पूरा आप ओपन कर देंगे, जब पूरा का पूरा आप ओपन कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको ये पेज दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले इस प्रकार से और यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, फिर ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा और ये वाला पार्ट इसके ऊपर आएगा। फिर जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये पार्ट यहाँ आएगा, ये पार्ट यहाँ पे आएगा, ये पार्ट इसको बिल्कुल बराबर में आएगा और ये पार्ट इसके बिल्कुल बराबर में आएगा। कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिखाई पड़ेगा जो किस में दिया गया है, जो केवल और केवल आपके डी में दिया गया है। ठीक है ना, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों गलत है। जब एक सही हो तो भाई चारों में से कोई एक ही तो सही होगा, चारों तो सही होंगे नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो समझ में आ रहा है कि कैसे हम आसानी से जो है पेपर फोल्डिंग और कटिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। डॉट हमारा ये बताता है कि पेपर को फोल्ड कैसे किया गया है, डॉट के साथ में एरो भी आपको बताता है कि किस प्रकार से जो है आपको पेपर को फोल्ड करना है। लास्ट में जो ये आपके डायग्राम बने होते हैं उसके अंदर ये कटिंग है, किस प्रकार से आपके पेपर को कट कर दिया गया है, सर्कल में, ट्रायंगल में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, किस प्रकार से कट किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। अब आपको बताना है कि जो आपकी यक्स में एक आपको आकृति दी गई है, उसको जब हम फोल्ड करके जेड बनाते हैं और जेड को जब हम ओपन करेंगे तो आपको ए बी सी और डी में से कौन सा आपको यहां पर फिगर दिखाई पड़ेगा। ए दिखाई पड़ेगा, बी दिखाई पड़ेगा, सी दिखाई पड़ेगा कि आपका डी दिखाई पड़ेगा। तो यहां पे अगर आप देखें, देखिए यक्स को पहले जब फोल्ड कर दिया गया तो क्या बन गया, जेड, सॉरी वाई। वाई को जब फोल्ड कर दिया तो क्या बन गया, जेड। अब जेड में जो ये कटिंग आपको यहां पे कट कर दिया गया, आपको बताना है कि अब एबीसीडी में कौन सा सही होगा। तो देखिए कौन सा सही हो सकता है, जल्दी से बताइए भाई, सोचिए और दिमाग में उस चीज को क्लियर करिए और फिर आंसर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपका पेपर नहीं होगा, आपको दिमाग से चीजों को सोचना है। ठीक है, तो जैसे अभी आप यहाँ पर घर पे बैठे हैं तो वहां पर तो आपके पास पेज है, ठीक है ना, उस पेज को आप फोल्ड करके देख सकते हैं और इस प्रकार से उसको कट करके आप देख सकते हैं किस प्रकार से आंसर आएगा। जैसे यहां पे अगर आप देखें कितनी बार फोल्ड किया गया, 2 बार।
एक बार और इस प्रकार से 2 बार फोल्ड कर दिया गया, तो 2 बार इसको ओपन किया जाएगा। जब 2 बार ओपन किया जाएगा तो सबसे पहले देखो आपको इस प्रकार से एक आकृति दिखाई पड़ेगी। ये आकृति कुछ आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी और इस प्रकार से जब दिखाई पड़ेगी देखो, तो एक तो आपको ये आपका ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा और एक ट्रायंगल आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा इसकी तरफ ऐसे, ठीक है ना, कुछ ऐसे 2 ट्रायंगल। अब देखो ये 2 ट्रायंगल किस में बने हुए हैं, तो आपने कहा अब जब इसको आप पूरा का पूरा ओपन कर देंगे, जब पूरा का पूरा ओपन करेंगे तो देखो ये पूरा का पूरा सर्कल ये, और यहां पर देखो जब ये पूरा ओपन होगा तो 2 सर्कल तो ये होंगे, एक सर्कल ये होगा और एक सर्कल ये होगा, और इन्हीं के अकॉर्डिंग तो आएंगे दोनों सर्कल। तो एक सर्कल जो है ये इधर की तरफ ऐसे और एक सर्कल जो है इस प्रकार से आपको दिखेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है, एक सर्कल जो है इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो अब देखिए कौन सी आकृति होगी इसमें, ए बी सी डी में, तो आपने कहा डी होगी, कौन सी होगी, डी होगी, ठीक है ना, तो डी आपका सही आंसर होगा। जब आप जेड को पूरा का पूरा ओपन कर लेंगे तो आपको जो डी में आकृति, जो डी में आपको दिखाया गया कुछ ऐसा आपको पेपर दिखेगा ओपन करने के बाद। तो किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हुआ। तो बहुत आसान टॉपिक है और बहुत आसानी से और बहुत कम समय में आप आंसर दे सकते हैं। कब, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं लाइए, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन मत लाइए। जहां डॉट वहां से फोल्ड कर दिया गया, जितनी बार फोल्ड होगा उतनी बार ओपन होगा, जो सबसे लास्ट में फोल्ड होगा सबसे पहले ओपन होगा, और जो सबसे पहले ओपन होगा सबसे लास्ट में फोल्ड होगा। सारी बातें क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या आएगा। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। अब देखिए पी में आपको एक आकृति दी गई है, पी में आपको एक आकृति दी गई है, फिर एक्स वाई और जेड में इसको फोल्ड किया गया है। सबसे पहले एक्स में जो है बताया गया कि इस आकृति को यहां से फोल्ड कर दिया गया, ये ऊपर वाले पार्ट को नीचे में फोल्ड कर दिया गया। इसके बावजूद फिर देखो क्या है, वाई में जो है इस पार्ट को जो यहां से हाफ ये वाला ट्रायंगल बनेगा, इसको फोल्ड कर दिया गया इधर से और इसको फोल्ड कर दिया गया इधर से। अभी लास्ट में जो ये बचा इसको फिर से एक बार फोल्ड किया गया, ये वाला पार्ट इधर फोल्ड किया गया, ठीक है ना, ये वाला पार्ट इधर फोल्ड किया गया। ध्यान समझिएगा, इसको पहले इधर फोल्ड किया गया तो ये देखो ऐसे बन गया, ठीक है, ये आकृति। अब इसके बाद इसको यहां से इस प्रकार से फोल्ड किया गया, इसको यहां से फोल्ड किया गया, तो ये आकृति ऐसे बन गई। और लास्ट में जो है इसको इधर से फोल्ड कर दिया गया, इस वाले पार्ट को इधर फोल्ड किया गया। अब आपको बताना है इसमें कौन सी आकृति बनके दिखाई पड़ेगी। तो अगर आप देखें तो कितनी बार इसको फोल्ड किया गया, आपने कहा 1, ठीक है ना, फिर देखो ये मिला के 2 और ये मिला के 3, इसमें लेकिन एक ही पार्ट को फोल्ड किया गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फिर क्या है, जो ये लाइन बनी ना, ये लाइन आपको दिख रही होगी, जो ये लाइन बनी है ये यहाँ पे कट लगाया गया है। क्या लगाया गया, कट लगाया गया है। अब आपको बताना है कि इसमें ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो एक चीज जरा दिमाग से सोचिए, कट कितना लगाया गया, केवल एक। कट कितना लगाया लाइन में, केवल एक। तो जब कट एक लगाया गया तो क्या आपको 2 कट दिखाई पड़ेंगे क्या? जब कट एक लगा है तो क्या 2 कट आपको दिखाई पड़ेंगे क्या? आपने कहा नहीं। जब 2 दिखाई नहीं पड़ेंगे तो फिर ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। आंसर कौन सा सही होगा? बी सही होगा। आंसर कौन सही होगा? बी सही होगा। और कुछ इसी प्रकार की आपकी आकृति बनेगी। चाहे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे देखो एक कट ये इस प्रकार से लगाया, ये ट्रायंगल ऐसा था इस प्रकार से, फिर ये यहाँ पे आके मिला और ये यहाँ पे आके मिला, और ये लाइन को हम और आगे बढ़ा लेते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से ये आके मिल गया, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं। अब देखिए एक चीज़ जरा सोचिए, यहाँ पे आपने यहाँ पे कट और लगाया है, यहाँ पे कट आपका भी और ऐसे लगेगा यहाँ से, और एक यहाँ से लगेगा ऐसे। देखिए यहाँ पर ये पार्ट, देखिए ये वाला पार्ट है, ये पार्ट आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। इस पार्ट से जरा आप समझिए, इस पार्ट में जो है आपने कट लगा दिया यहाँ पे,
नहीं यहाँ पे केवल ये पार्ट है, पूरा नहीं है, सॉरी, ठीक है ना। ये पार्ट केवल कहाँ से कहाँ तक आएगा आपका जो है, ये पार्ट केवल यहाँ से यहाँ तक आएगा। एक मिनट जरा रुकिएगा, फिर से इसको बना लेते हैं सही से। ये यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ पे ऐसे। अब देखो ये पार्ट केवल इतना सा है, ये वाला पार्ट है केवल जहाँ पे आपने कट लगाया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, ठीक है। जब आप इसको इधर फोल्ड करेंगे, जब इसको आप इधर ओपन करेंगे तो एक कट यहाँ पे आएगा और एक कट यहाँ पे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो जब इसको आपने यहाँ पे फोल्ड कर दिया तो एक कट यहाँ पे इसके ऊपर रहेगा, एक कट यहाँ पे आ जाएगा। और जब इसको आप इधर फोल्ड करेंगे तो एक कट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। और जब पूरा का पूरा आप इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये तीनों लाइनों में कट जाएगा ना, तो यहाँ भी कट होगा, यहाँ भी कट होगा, यहाँ भी कट होगा। तो कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिखेगा जो आपके बी में दिया गया है। तो केवल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। पेपर फोल्डिंग और कटिंग मतलब केवल कॉन्सेप्ट, कोई थ्योरी नहीं, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर हो आप तुरंत आंसर देंगे, और जो कि अब आपका एकदम क्लियर है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। अगर समझ में आपको आ गया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएं। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। अब आपको बताना है कि जो यक्स में आपको एक डायग्राम दिया गया था, एक कागज दिया गया है, इसके बाद उसको फोल्ड कर दिया गया, यहां से केवल इतना पार्ट फोल्ड किया गया, तो फिर क्या बन गया वाई, ये पार्ट फोल्ड हो गया, जो डॉट डॉट लगा उसका मतलब वो फोल्ड हो गया, जो डॉट डॉट लगा उसका मतलब वो फोल्ड हो गया। फिर इसको यहां से इस प्रकार से फोल्ड कर दिया गया, और ये यहां से डॉट मतलब यहां से इसको फोल्ड कर दिया गया, ये पूरा बाहरी पार्ट आपका फोल्ड हो गया। तो अब आपको बताना है कि ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। बहुत ध्यान से आंसर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आपको हर चीज पता है, मुझे कैसे करना है इस क्वेश्चन को आपको ये चीज पता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए कि नहीं आप कंफ्यूज हो सर कैसे कर पाएंगे। दिमाग में चीज हर चीज क्लियर रखिए। जैसे देखिए, इसको जब आपने फोल्ड किया तो क्या ये पूरा का पूरा पेपर फोल्ड हुआ? क्या आप जरा इस चीज को सोचिए, क्या ये पूरा का पूरा पेपर फोल्ड हुआ? आपने कहा नहीं, ये केवल क्या किया गया है, इस जो ये इसका किनारा है, जो कॉर्नर है, जो ये पूरा का पूरा साइड है, इसको केवल फोल्ड कर दिया गया। तो जब आप इसको ओपन करेंगे भाई, जब ओपन करेंगे तो क्या ये पार्ट भी ओपन होगा? क्या क्यों? क्योंकि यहां पर तो कोई पार्ट ही नहीं, यहां पे तो कुछ आया ही नहीं, क्योंकि पूरे पेपर को ऐसे नहीं फोल्ड किया गया, उसके केवल एक किनारे को फोल्ड कर दिया गया है। तो यहां पर जब आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये ऐसे दिखाई पड़ेगा, यहां पे देखिए इस प्रकार से, और ये आपने पूरा का पूरा पार्ट नीचे वाला ओपन कर दिया, तो ये तो यहां पे रहेगा सिंगल, और ये एक यहां पर और एक यहां पे हो गया, दो आपको दिखाई पड़ेंगे ये, क्योंकि आपने इस पूरे पेपर को यहां से यहां तक फोल्ड नहीं किया। अगर मिडिल से फोल्ड करते तो पूरा का पूरा पेपर यहां से यहां तक फोल्ड होता, और जब आप इसको ओपन करते तो पेपर पूरा यहां से यहां इस प्रकार से ओपन होता। ये पेपर यहां से केवल यहां तक ही तो आया, इसके ऊपर ही तो आया यहां तक, ये पेपर केवल यहां तक है, यहां तक। और जब आप इसको यहां से इस प्रकार से ओपन करेंगे तो इसके साथ में ये वाला तो जाएगा, लेकिन ये सिंगल रहेगा। और जब इसको पूरा का पूरा आप ओपन कर देंगे, जब पूरा का पूरा आप इसको ओपन कर लेंगे तो ये तो सिंगल रहेगा यहां पे, ठीक है ना। यहां पे आपके दो जीरो ऊपर हो जाएंगे और दो आपके जीरो कह लीजिए, सर्कल कुछ भी कह लीजिए, दो सर्कल आपके नीचे हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपको दिखाई पड़ेगा जो आपके सी में दिया गया। किस में दिया गया? सी में। तो सी आपका सही आंसर होगा। तो बहुत ध्यान से आंसर करना है, जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करना, इस बात को ध्यान रखिएगा। नहीं, नॉन वर्बल जितनी सरल है उसमें उतनी जल्दी आंसर गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि आप क्या करते हो कि आप जो है जल्दबाजी में रहते हैं। अब हाँ मुझे तो आ रहा है तो तुरंत कर दूंगा, तो जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। चूज द फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो।
अब आप मुझे बताएं कि जो ये आपको एक पेपर दिया गया है, इसको जब इस प्रकार से फोल्ड कर दिया जाएगा, जब वो जो है जो जेड में दिया गया उस प्रकार से अगर फोल्ड कर दिया जाए और लास्ट में जब उसको ओपन किया जाएगा, जब पूरा का पूरा पेपर आप ओपन कर देंगे तो ए बी सी डी में से कौन सी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी? तो सबसे पहली बात देखो कितनी बार फोल्ड किया गया, एक बार आपने यहां से फोल्ड कर दिया और एक बार आपने यहां से फोल्ड कर दिया। कितनी बार फोल्ड हुआ? 2 बार फोल्ड हुआ। जब 2 बार फोल्ड हुआ तो 2 बार आप उसको ओपन करेंगे। भाई जितनी बार फोल्ड होगा उतनी बार वो ओपन होगा। तो 2 बार आप इसको जब ओपन करेंगे तो पहली बार जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ ऐसी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी। पहली बार जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी। देखो मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं ताकि दिमाग में एकदम क्लियर रहे हर एक चीज आपके। अब जब इसको आपने ओपन किया, देखो ये चूंकि ये पूरा का पूरा पेपर इसके ऊपर है, ये पूरा पेपर इसके ऊपर है क्योंकि मिडिल से इसको फोल्ड किया गया है। तो जब ऊपर है तो ये कुछ ऐसी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार से यहां पे, और यहां पे भी इसी प्रकार से यह आकृति कुछ आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, यहां पे कुछ ऐसी, सॉरी ऐसा नहीं, ठीक है, कुछ ऐसी, कुछ ऐसी और ऐसी और ऐसी। ठीक है, अब जब इसको पूरा का पूरा ओपन कर देंगे, जब पूरा का पूरा आप ओपन करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को भी आपने खोल दिया और पूरा का पूरा ये ओपन हो गया तो आपने कहा कि यहां पर ये कुछ ऐसा अब कागज हमको दिखाई पड़ेगा। ये इस प्रकार से, यहां पे ऐसे, फिर ये ऐसे, ये तो ऐसे आएगा, यहां पर इस प्रकार से आया। ठीक है, इस प्रकार से ये जब ऊपर जाएगा तो ये भी इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, और यहां पर भी ये इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिखाई पड़ेगा जो किस में दिया गया है, जो बी में दिया गया। किस में दिया गया है? बी में दिया गया है। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब पेपर को फोल्ड करके आप लास्ट में इस प्रकार से कट कर देंगे और जब उसको आप ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है ये पूरा का पूरा पेपर दिखाई पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है कैसे हम आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और कितना आसान होता है पेपर फोल्डिंग और कटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। जब जेड को आप जो है ओपन कर देंगे तो सबसे अधिक कौन सा आपका फिगर यहाँ पे मैच करेगा जो है जेड के फिगर से? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो सबसे पहले इस फिगर को यहां से फोल्ड किया गया, इस वाले पार्ट को पूरा का पूरा इसके ऊपर रख दिया गया, फिर यहां से इसको इस प्रकार से फोल्ड कर दिया गया। लास्ट में इस प्रकार की एक आपको डायग्राम दिखा जहां पे डॉट डॉट लगा, इसका मतलब है इस पेपर को यहां से फोल्ड कर दिया गया है और बाद में यहां पे इस प्रकार से दो आपके जो है दो आकृतियों यहां पे इस प्रकार से कट कर दी गई हैं। अब बताइए कौन सा सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा? कौन सा आपका सही आंसर होगा? जल्दी से मुझे बताइए भाई, इन चारों में कौन सा सही आंसर होगा? बिल्कुल सभी चीजें आपको एकदम क्लियर है। जैसे सबसे, अब देखो जितनी बार फोल्ड किया गया उतनी बार ओपन किया जाएगा। कितनी बार फोल्ड हुआ? 2 बार। कितनी बार फोल्ड हुआ? 2 बार। देखो 1 बार और 2 बार, तो 2 बार ही तो इसको आप ओपन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पार्ट जो आपने हाफ ओपन कर लिया ये आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। इसको यहां से ऐसे कर लेते हैं इस प्रकार से और ऐसे, ठीक है ना? ये आपको हाफ दिखाई पड़ेगा। अब देखो यहां पे ये आकृति आपकी ऐसी है, इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी, तो यहां पर भी आपको इसी प्रकार से दिखाई पड़ेगी, इसी प्रकार से दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना? अब जब इसको आप पूरा का पूरा ओपन कर देंगे तो एक बार तो आपने ओपन कर दिया, लास्ट में एक बार भी और ओपन करना है, तो लास्ट में ये आकृति कुछ ऐसी आपको दिखाई पड़ेगी। कुछ ये आकृति आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी, ये जो है ऐसी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी। और यहां पे जो आपका आएगा, ठीक है ना, वो क्या आएगा? देखो जब आपने ओपन कर दिया तो कितना, 1 2 और यही 2 आपके उधर जाएंगे। भाई एक बार ये ओपन आपने किया,
ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको पूरा इसके ऊपर मिडिल में रखा गया है, तो जब 4 इधर हैं तो 4 उधर भी होंगे। जैसे आपने यहां पे कहा कि अगर यहां पे देखें तो देखो ये तो पार्ट यहां पे ऐसे आएगा, ठीक है ना, ये पार्ट यहां पे ऐसे आएगा, ये पार्ट यहां पे ऐसे आएगा, ये पार्ट यहां पे इस प्रकार से आएगा, ठीक है, और ये पार्ट यहां पे ऐसे आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद जब इसको उधर आप फोल्ड करेंगे, इधर भी आपको 4 दिखाई पड़ेंगे ना, इधर भी आपको 4 दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि आपने 2 बार फोल्ड किया, एक बार पूरा का पूरा मिडिल से और एक बार फिर से आउटर से। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक बार ये पूरा का पूरा इसके ऊपर फोल्ड हुआ है, इसके बाद ये जो ये आधा पार्ट हाफ था उसमें हाफ को भी इसमें फोल्ड कर दिया गया। तो एक बार जब ये पार्ट खुल जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, और जब पूरा का पूरा ये यहां से फिर से आप इसको ओपन करेंगे, आप फिर से इसको पूरा का पूरा यहां से ओपन होगा सबसे लास्ट में, तो 2 ये होंगे, 2 ये होंगे, तो 4 और होंगे उधर, तो टोटल जो है आपके 8 होंगे यहां पर, ठीक है। तो देखिए ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यहां पे आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बहुत ध्यान से आपको आंसर देना है, हर लॉजिक कंप्लीट रखिए, कोई कंफ्यूजन मत रखिए, ठीक है ना भाई। कंफ्यूजन यहाँ पे इसी चीज में होता है, सर कितने दिखाई पड़ेंगे, वहां पे कितने आएंगे, 4 आएंगे। जैसे बहुत लोग हैं तो आंसर यहाँ पे जो है डी को भी लगा सकते हैं कि एक बार यार एक बार ये ओपन कर दिया, एक बार और ओपन कर देंगे, 2 बार ओपन हो गया, आंसर डी हमारा सही होगा। भाई डी नहीं सही होगा, जरा समझो कैसे, क्योंकि आपने जब एक बार फोल्ड किया है ना, ये पूरा का पूरा इस पार्ट को उठा के यहां पे रख दिया, और ये दोबारा क्या किया आपने, जो ये पार्ट यहां था, एक पार्ट को फिर से ये जो ये वाला पार्ट था ना, इसको फिर से इधर ओपन फोल्ड कर दिया, ठीक है ना। तो पहले तो आप इसको ओपन करेंगे तो आपको 2 यहां पे दिखाई पड़ेंगे, फिर पूरा का पूरा आप यहां से इसको फिर से फोल्ड ओपन करेंगे तो इसके साथ में हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको टोटल 8 यहां पे जो है इस प्रकार के जो है आपको रेक्टेंगल दिखाई पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। अब देखिए यहां पे जो आपको यक्स में एक आकृति दी गई है उसको फोल्ड किया गया है, फिर जेड में जो आपको एक दिया गया है वहां पे उस प्रकार से उसको कट कर दिया गया है, ठीक है ना। आपको बताना है कि ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि आपका डी सही होगा। तो जल्दी से आंसर बताइए भाई। कितनी बार फोल्ड किया गया? 2 बार। कितनी बार फोल्ड किया गया? 2 बार। एक बार आपका जो है इस प्रकार से फोल्ड किया गया है, फिर यहां से, तो ये पूरा का पूरा पेपर फोल्ड है इसके ऊपर, और लास्ट में इसको फिर से इधर फोल्ड कर दिया गया। अब यहां से ये आकृति एक आपकी कट कर दी गई, ये पूरा एक पेज था और यहां से इस प्रकार से इसको कट कर दिया गया। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको पहली बात तो ये यहां से कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। भाई आपने इसको ओपन कट कर दिया है तो यहां पे ये कुछ इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई पड़ेगी हाफ में। यहां से जो है यहां से ये पेपर ऐसे दिखाई पड़ेगा, ये हाफ यहां से पेपर हो गया भाई, चूंकि ये भी हाफ, ये क्या है आपका जो है इस प्रकार से, और यहां पे ये कुछ ऐसी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी, इस प्रकार की आकृति ये यहां पे भी आएगी, ठीक है ना। और ये तो आपने यहां पे कट ही कर दी है, इस प्रकार की कुछ आकृति आपको दिखाई पड़ेगी। जब आप एक बार इसको ओपन करेंगे, एक बार अभी इसको और आपको ओपन करना है, एक बार अभी इसको आपको और ओपन करना है, तो जब एक बार इसको आप और ओपन कर देंगे ऊपर की तरफ तो आपको ये आकृति कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी। देखो नीचे वाली आकृति कहां जाएगी? ऊपर। नीचे वाली आकृति कहां जाएगी? आपकी ऊपर, इस प्रकार से। फिर यहां पे ऐसे आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। इसी प्रकार से यहां भी आएगा इस प्रकार से, फिर ये, फिर ये, फिर ये इस प्रकार से है, फिर ये ऐसे है, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसी कुछ आकृति आपको दिखाई पड़ेगी। तो कितने ये कटिंग दिखाई पड़ेंगे? 1 2 1 2। तो 1 2 किस में है? आपके बी में ही, तो बी आपका सही होगा, ठीक है ना। बाकी कोई भी देखो यहां पे जब इसको आप, जब भाई देखो 1 और 2 ये आपको दिखाई पड़े कटिंग, तो जब आप इसको अब एक ही बार तो आपको ओपन करना है, जब एक बार आप ओपन करेंगे तो ये कटिंग इसके साथ में जाएगी, ये कटिंग इसके साथ में जाएगी।
तो यहाँ पे 4 आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेंगे, तो 1 2 1 2, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। अब देखिए यक्ष भी जो आपका एक पेपर है उसको इस प्रकार से फोल्ड किया गया, ठीक है। सबसे पहले उसको इस प्रकार से फोल्ड किया गया, तो ये वाला डायग्राम आपका ये वाला पार्ट फोल्ड हुआ है, पूरा का पूरा नहीं फोल्ड हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। केवल एक कोने को फोल्ड किया गया है, ठीक है। इसके बावजूद फिर क्या किया गया, इस कोने को फोल्ड कर दिया गया, फिर इस कोने को फोल्ड कर दिया गया, और यहां पर जो है इसको इस प्रकार से यहां पे 2 सर्कल कट कर दिए गए, एक जो है ऊपर और एक जो है नीचे। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा। तो आपने कहा पूरा का पूरा तो इसको फोल्ड नहीं किया गया, केवल एक एक किनारे को फोल्ड किया गया है। तो सबसे पहले जिसको फोल्ड किया जाएगा सबसे लास्ट में, सबसे पहले जिसको फोल्ड किया जाएगा सबसे लास्ट में वो ओपन होगा, जो सबसे लास्ट में फोल्ड होगा वो सबसे पहले ओपन होगा। तो सबसे लास्ट में किसको फोल्ड किया गया है, इसको। तो ये आकृति कुछ आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी। ये आकृति जब आप इसको ओपन करेंगे तो पहले तो आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी, पहले तो आपको ये ऐसी दिखाई पड़ेगी यहां से इस प्रकार से, और ये ऐसी, और यहाँ पे इस प्रकार से आकर दिखाई पड़ेगी। एक आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा सर्कल, और एक आपको सर्कल यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, और एक सर्कल आपका यहाँ पे होगा। जब आप पहली बार ओपन करेंगे, जब आप पहली बार ओपन करेंगे, जब दूसरी बार ओपन करेंगे तो पूरा का पूरा आपको ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। जब पूरा का पूरा आपको ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा, जो किस ऑप्शन में दिया गया है, सी में दिया गया है। तो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गलती से भी आंसर ए मत लगा दीजिएगा, या गलती से भी आंसर बी मत लगा दीजिएगा, ठीक है ना। बी तब होता जब इसमें इस प्रकार से इसको फोल्ड किया जाता, ठीक है ना, पूरा का पूरा फोल्ड करके, और जब यहाँ पे बीच में सर्कल कट किया तब यहाँ पे, तब ये इस प्रकार की आकृति बनती। लेकिन यहाँ पे जो केवल किनारों को फोल्ड किया गया है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार से आकृति आपकी बनेगी जो आपके ऑप्शन सी में दी गई है। तो समझ में आया, केवल कॉन्सेप्ट की बात है। कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर होगा ना तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, और हर क्वेश्चन का आंसर आप 10 सेकंड में दे पाएंगे, बिल्कुल 10 सेकंड में। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, प्रैक्टिस के द्वारा, जो कि मैं आपको कराता हूं। प्रैक्टिस अभी देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। तो जो है ऐसा नहीं है कि नहीं केवल ये कॉन्सेप्ट एक बार हमने पढ़ लिया दिमाग में बैठ गया, नहीं, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी ना हमारी, तो वही कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। क्वेश्चन जब आएगा तुरंत इसका आंसर ये लो, ये हो गया इसका आंसर। बच्चे भी सोचेंगे अरे यार तुमने बड़ी जल्दी आंसर दे दिया, तुम्हारा आंसर कैसे आ गया, क्योंकि आपने प्रैक्टिस अच्छी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। अब देखिए बहुत ही गजब का क्वेश्चन, जल्दी से बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। एक्स वाई जेड में आपको फोल्डेड फिगर दिया गया है, किस प्रकार से उस पेपर को फोल्ड किया गया है। लास्ट में जो आपको जेड यहाँ पे है, जेड में इस प्रकार की आकृति आपको कट करके दी गई है। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा। कितनी बार फोल्ड किया गया, 2 बार। एक तो पूरा का पूरा ऊपर से फोल्ड कर दिया गया, फिर एक बार इधर की तरफ फोल्ड किया गया। तो सबसे पहले जो आपका फोल्ड हुआ सबसे लास्ट में ओपन होगा, जो सबसे लास्ट में फोल्ड हुआ वो सबसे पहले ओपन होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले ओपन करिए इसको, इस वाले पार्ट को। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। देखो जब आप इसको यहां पे ओपन करेंगे इस पार्ट को, तो ये पार्ट कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। देखिए मैं एक एक पार्ट आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में सारी चीजें एकदम क्लियर रहें। कोई भी चीज आपके दिमाग में ऐसा नहीं कि ये चीज आप कंफ्यूज्ड हो जाए। तो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा, यहां से ये और ये, फिर इसके बाद ये पार्ट ऐसा, और फिर ये पार्ट ऐसा, कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा ये, ठीक है ना।
और जब आप इसको पूरा का पूरा ओपन कर लेंगे तो ये कुछ आपकी आकृति कैसी दिखाई पड़ेगी, कुछ इस प्रकार से। देखिए कुछ इस प्रकार से आकृति आपको दिखाई पड़ेगी, यहाँ पे ऐसी, फिर ऐसी, और फिर ये आकृति ऐसी, फिर ये ऐसी, एक स्टार की तरह आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, जो आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, जो किस में दिया गया है, जो आकृति आपको किस में दी गई है, बी में दी गई। किस में दी गई? बी में। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ बनाने में इधर उधर हो गया हो तो आप सही समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। जो बी में आपको डायग्राम दिया गया कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसको ऐसे नहीं बनाना था, कोई बात नहीं, एक स्टार बनाना है, स्टार कुछ ऐसा, देखो ऐसा, फिर ये इस प्रकार से, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये चीज़ यहीं पर आएगी, यहाँ पे ये हो गया, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, जो आपके बी में दिया गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं। वहां पे आपको बना के नहीं बताना होगा, तो केवल आपको टिक करना है कि ये आंसर होगा, ठीक है। तो बस कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए बना के बता रहा हूं कि आपके दिमाग में चीजें एकदम बैठ जाए, ठीक है ना। कुछ भी आपको जब एक बार इस टॉपिक को पढ़ लेंगे ना, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम में जाएंगे तो डायरेक्ट आंसर इसलिए कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको पता मुझे करना कैसे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा कि चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। अब आपको बताना है कि जो यक्स है, यक्स को जिस प्रकार से हम फोल्ड करते करते हमने जेड बनाया, जब हमने जेड में लास्ट में कट कर दिया तो आपको ए बी सी डी में से कौन सी आकृति यहां पर दिखाई पड़ेगी। तो सबसे पहले यहां पे इसको इस प्रकार से फोल्ड किया गया, ये वाला पार्ट देखो, इसके बाद फिर जो है इसके इस पार्ट को यहां से पूरा फोल्ड कर दिया गया, ठीक है ना, यहां से पूरा फोल्ड कर दिया गया, फिर ये पार्ट यहां पे बन गया। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो एक चीज जरा सोचिए, जब आपने इस पार्ट को यहां पे फोल्ड किया, जब ये वाला पार्ट देखो फोल्ड हुआ तो ये यहीं तक तो पहुंचा, ये पार्ट यहीं तक तो पहुंचा, क्या ये पार्ट यहां तक पहुंचा? क्या? बहुत ध्यान से और बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो आप एक चीज जरा सोचिए कि जब आप इसको यहां से फोल्ड किया, देखो ये लाइन यहां पर है ना, तो ये यहीं तक तो पहुंचा, यहां तक, ये पूरा यहां तक नहीं गया, ये पूरा यहां तक नहीं गया, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये यहां तक नहीं गया, ये केवल यहां तक है, यहां तक। जब यहां तक है तो जब आप इसको ओपन करेंगे, जब आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये आपको इस प्रकार से, भाई ये जब आपने ओपन किया तो ये अब यहां कहीं भी कट है क्या? यहां कहीं भी कट है क्या? बिल्कुल कट नहीं है, ठीक है ना। तो जहां जब कहीं कट ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जब आप इसको ये वाला पार्ट भी ओपन कर देंगे तो आपको कुछ ए जैसी आकृति दिखाई पड़ेगी। कौन सी? ए जैसी, ठीक है ना, क्योंकि सिंगल एक ही आपके इसमें सर्कल आएगा, सर्कल दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि ये पार्ट जो आप फोल्ड करेंगे तो केवल यहीं तक पहुंचा है, ये पार्ट यहां तक नहीं गया, देखो यहां तक आ गया, बस यहां तक, ठीक है ना, और कट यहां लगाया गया है। तो जब आप ओपन करेंगे तो यहीं से तो कागज को ऐसे कर देंगे, तो फिर ये कटिंग आपकी केवल एक ही रहेगी, सर्कल एक ही रहेगा उस पेपर में, जो कि आपके किस में दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। अब आपको बताना है कि जो यक्स में एक आकृति है उसको जब फोल्ड करके जेड बनाया गया और जेड में जो आपकी कटिंग यहां पे है, तो इसके बाद जब उसको कट कर दिया गया तो जेड को ओपन करने के बाद ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो बताइए भाई कौन सा सही आंसर आएगा। बहुत ध्यान से आपको आंसर करना है, बहुत ध्यान से आंसर करिएगा। तो जल्दी से बताइए भाई ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा। इस पार्ट को पहले यहां पे देखो दोनों तरफ से फोल्ड कर दिया गया, इसको यहां से, इसको यहां से, इसके बाद इन दोनों को यहां से फोल्ड करके ये पूरा का पूरा एक डायग्राम इस प्रकार से बन गया, कागज बन गया। इस प्रकार से जब कागज बन गया तो ये वाला जो आपका अगर आप उसको फोल्ड करेंगे तो ये यहां पर आएगा,
जब आप इसको फोल्ड करेंगे देखो तो ये इस प्रकार से फोल्ड करके आपका बनेगा। जरा ध्यान से समझिएगा, ये ट्रायंगल यहां फोल्ड होगा, ये ट्रायंगल यहां फोल्ड होगा। कटिंग आपकी यहां और यहां की गई है, कटिंग आपकी यहां और यहां की गई है। मैंने लास्ट में आपके दिमाग में बैठा दिया कि जब आप इस ट्रायंगल को फोल्ड करेंगे तो ये ट्रायंगल कहीं भी इन सर्कल के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये और कटिंग कहाँ की गई है, ये ट्रायंगल के देखो ऊपर और नीचे। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ डायग्राम आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। जब पूरा का पूरा ये डायग्राम आपका ओपन हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, क्योंकि ऊपर और नीचे दो जीरो होंगे ना। क्योंकि देखो ये जब ट्रायंगल यहाँ पे जाएगा, ये ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे जो ऊपर से फोल्ड हुआ है ना, ट्रायंगल जो ऊपर से ट्रायंगल फोल्ड हुआ है उसके साथ में तो है ये, उसके साथ में तो है ये, ठीक है ना। तो जब ऊपर वाला ट्रायंगल ओपन होगा तो उसके साथ में एक आपका सर्कल जाएगा, नीचे वाले के साथ में एक सर्कल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम दिखाई पड़ेगा, जो कि ऑप्शन किसमें दिया गया है, बी में। किसमें दिया गया है, बी में। तो बहुत इसलिए उनका बहुत ध्यान से आंसर देना है, जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करने। क्योंकि जब आप ट्रायंगल को यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो ये जो ट्रायंगल यहाँ पे फोल्ड होगा ना, ये बिल्कुल भी सर्कल के ऊपर नहीं जाएगा। कुछ ऐसा आपका बने जिसे मैंने बना कर आपको बताया है। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ ऐसी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी। तो समझ में आया किस प्रकार से हम पेपर फोल्डिंग और कटिंग के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।